फूल, गिरिया शबनम, खुदा का मुल्क है लेकिन असर हुसैन का है। ये कायनात आदम और आलम में हुसैन का सबसे बड़ा अज़ादार खुद रहमान है। उसका वादा है कि मैं अज़ादारी को बाकी रखूं, और सैयद कौनैन का वादा है कि मैं इसकी मुहाफ़िज़ हूं। लिहाजा अज़ादारी को न कभी खतरा था, न कभी खतरा है, न कभी हो। वो जालिम बादशाह न मिटा सके जिनकी कब्रों के निशान भी अब तक नहीं मिले। जैसे देख लो ताजा सद्दाम का हाल देख लेंगे क्या हो गया। और हुसैन इब्ने अली की ताकत, इज्जत, अजमत, बुलंदी कायनात समझ ही नहीं सकती कि हुसैन को। रायगढ़ तक हमारे मुसलमान भाई जाते हैं, चूल्हा घर से ले जाना पड़ता है। जिन्होंने देखा है वो तो बोले, बिस्तर तो होता ही होता है, और आप बिस्तर देख के खामोश हो जाते, पीछे देखा है। एक के हाथ में चूल्हा, दूसरे के हाथ में सिलेंडर, तीसरे के हाथ में तवा, चौथे के हाथ में आटे की बोरी। पूछो तो क्या हुआ कि पेट पूजा भी तो करनी है। ये यहीं तक जाए तो पेट पूजे के लिए तवा, चूल्हा, रोटी साथ लेकर जाए। करोड़ों मजलिसें हुसैन की होती हैं, तो एक अज़ादार दिखाओ जो खाना घर से लेकर आओ। 2-2 दिन के जुलूस हैं, 2-2 दिन के मातम है, 3-3 दिन की मजलिसें, अज़ादारी है। कायनात में कोई एक मोमिन दिखाओ। भूख हमें भी लगती है, बच्चे हमारे भी होते हैं, पेट हमारे साथ भी है, लेकिन ये भरोसा है गरीब ज़हरा हुसैन इब्ने अली पे कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन। आदम के बच्चों को हुसैन अपनी नियाजों से पाल देता है। इसके दरवाजे पर आप तो खैर सारे अमीर आदमी हैं, किसी गरीब आदमी से भी पूछ के देखिए, ऐसे कोई जो फेंक के रोटी दे खाएंगे? ऐसे यूं फेंक कर। कुरान की कसम वाहिद हुसैन है, जिसकी नियाज यूं भी बट रही हो तो करोड़पति भी झोली फैला के, करोड़पति भी चाहता है कि मुझे मिले, और ना मिले तो उसे दुख होता है। फटी कमीज वाला भी झोली फैलाता है हुसैन के सामने, करोड़पति भी झोली फैलाता है। ये एक खानदान है, ये एक घर है, कायनात में बेमिसाल बेमिसाल। बाकी जन्नत वन्नत की हमें कोई फिक्र नहीं। हम अज़ादारी हुसैन से, मैं छोटा मुंह और बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हम अज़ादारी हुसैन इब्ने अली से उसी तरह मुखलिस हैं जिस तरह हमारा मौला अली अल्लाह की इबादत से। कहां हम, कहां अली, मुकाबले ही कोई। लेकिन हम हुसैन की अज़ादारी से उसी तरह मुखलिस है, गुनाहगार होकर, जितना अली अल्लाह की इबादत से। इतना बड़ा फिक्र का तो इसकी कई तशरीह भी होनी चाहिए। तो कई साइंसदान मेरे आगे बैठ गए तो यूं करके मजे सुनते हैं, खुदा रहम करेगा उन पर भी और मुझ पर भी। और है ये इमाम की मजलिस, है ये नहीं। ये फिक्रा जो मैंने अर्ज किया इसे ज़हनों में महफूज कीजिए। और एक बंदा सुनने वाला तो सबसे आखिर में तशरीफ फरमाया गलीब भाई, अल्लाह से बस आप वो साइड देखते रहे तो मैं इधर से तवज्जो है। ये कोई लाभ समझ ना आए तो बेशक पूछ ले, लेकिन इतना ज्यादा गौर अच्छी चीज नहीं। एग्जाम बेगौरी समझ तवज्जो फरमा। मौला अली अल्लाह की इबादत से कितने मुखलिस कहते हैं, ना जन्नत के लालच में तो इबादत करता हूँ, ना दोज़ख के खौफ से। एक बात भी दिखाओ तो जन्नत के लालच में मातम करता हूँ। कभी किसी ने कहा या अल्लाह मैं आज जोर से मातम करूंगा, तू मेरा रिस्क बढ़ा दे। मैंने रिस्क के लालच में नवाजी तो देखे,
काबा से भी कभी मुलाकात हो तो उनसे पूछ के देखें क्या आप जन्नत में जाएंगे? शर्मा जाएंगे। सबसे ज्यादा उस फिक्रे को आपने समझाया वाला, जब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था आपने ना रखा। अल्लाह आपको इसका अजर अता करे। इसका पता कयामत वाले दिन लगेगा कि अली के नाम के लेने की फजीलत क्या। वो मोमिन भी पछताएंगे जिन्होंने जिंदगी में अली का नाम कम लिया कि मैंने ये वक्त जाया क्यों किया, मैंने अपने बादशाह का नाम अपनी जबान से क्यों नहीं लिया। साहबीन किराम ये कल आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। इमाम काबा से पूछो आप जन्नत में जाएंगे? शर्मा दो, अल्लाह को पता। गली में फिरते हुए मलानी से पूछो, तजुर्बा करके देखो, किसी मलानी से पूछ के देखे। एक मलान से मैंने पूछा, मैंने कहा आप जन्नत पे पक्का यकीन है? और उसने कहा जे मां जन्नत नहीं जाना तो जन्नत वाली गाली कूड़। अब जो बंदे यूं हैरान होते हैं कि तुम्हें अपनी जन्नत के इतना पक्का होने में यकीन क्यों है, उन्हें भी एक जुमले में जवाब दे देता हूं, ये हमारा दावा नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे। हम कौन होते? हमें अपना पता है, फिर दावा करने वाले की ताकत का पता उसकी दलील से लगता है। यासिर अब्बास कैसे कहे कि मैं जन्नत में जाऊं, मेरे पास दलील ही कोई। लोग कहते हैं अमल अमल अमल। अली सलमान फारसी के कफन में लिखते हैं कि मैं सलमान को रहमान के पास बगैर अमल के भेज रहा हूं, क्योंकि करीम की तौहीन है कि कोई उसका मेहमान बने और खाना अपने घर से लेकर। ये वो शेर है जो अमीरुल मोमिनीन ने अपनी उंगली से हजरत सलमान के कफन में लिखा। हमारा दावा नहीं कि हम जन्नत में जाएंगे, फिर यकीन क्यों? जन्नत के मालिकों ने कहा है हम तुम्हें लेकर जाएंगे। जन्नत के मालिकों ने ये कहा हम तुम्हें जन्नत में लेकर जाएंगे। मेरा ये रुमाल, ये चादर 200 रुपए की आई हो, मैं 10 रुपए में भेज दूं, आपसे मतलब? कोई बंदा एतराज करे कि 10 रुपए की क्यों भेज रहे हैं, तो 200 रुपए की आती। मैं मालिक हूं। जन्नत हुसैन ने खैरात में नहीं ली, जन्नत अहले बैत ने खरीदी है और कुरान में रजिस्ट्री मौजूद है। अब मुझे इस बात का सुना सुनाया अंदाजा जरूर है कि आपके लंदन में जमीन कितनी महंगी हो, और मैं ऐलान करूं कि मैं 100 पाउंड की एक फिट जमीन बेचना चाहता हूं लंदन के अंदर। कोई भी तैयार नहीं हो, सारे समझदार, उन्हें पता है कि इसकी 1 इंच भी नहीं है। तो खामोश है, अगर कोई सौदे का इरादा हो तो मैं हाथ नहीं। मौजूद मेरे पास एक बालिस्ट भी नहीं, और सौदे करने बैठ जाऊं और बेचता जाऊं सस्ती। अली और उसके बच्चों को छोड़ के जिनके दरवाजे में दुनिया झुकी है, उनको पहले जन्नत की मलकियत में हिस्सादार तो साबित करो। उनका ना जन्नत की मलकियत में आना ना जाना, कोई जन्नत से ताल्लुक होता तो पर्चियां को लिखवाते, फारसी जेट वही लिखवाता
इमाम हुसैन ने गुलाम का बेटा कह दिया, और की चाहिए? तो मौला का अपोजिट लफ्ज होता ही गुलाम है। गदीर में 2 मौला थे, बाकी गुलाम थे। जो इन 2 के बच्चे होंगे वो मौला जाते कहलवाएंगे, जो बखन वालों के होंगे वो गुलाम जाते कहलवाएंगे। जो मौला के घर पैदा होगा वो मौला जाता होगा, जो गुलाम के घर पैदा होगा वो गुलाम जाते ही होगा। और कौन सा गुलामों के बच्चे साहब जाते तो नहीं कहलवाते, गुलाम जाते। हुसैन ने कहा भी होगा तो गदीर याद दिलवाई, तो गुलाम को बाप ने कहा लिखवा के नहीं। जहां किबला नासिराबाद आप साहब मिले, मैं बड़े अदब से झुक के मिलूं और कहूं शाह साहब आपके मुझ पे बहुत एहसानात है, आप भी मेरे मुर्शिद हैं, मैं आपका गुलाम, मैं आपका नौकर, मैं आपका खादिम, और मेरा बेटा इन्हें पहचाने ही नहीं। इसका मतलब कि मैंने घर जाके बताया नहीं। अगर मैं बताता तो मेरे बेटे को भी झुकना चाहिए, उन्हें टाइम नहीं मिला, बाद मसरूफियात की बुनियाद, क्योंकि गैस भी फरमाना होती थी तो नहीं बता सके। बेटे से कहा लिखवा कर ले। इन्होंने अकल क्यों नहीं की? आपका क्या ख्याल है कि जिन बुजुर्ग का मैं तज़किरा कर रहा हूं ये नमाज नहीं पढ़ते होंगे? बड़े टाइम पे पढ़ते थे भैया रसूल खुदा के पीछे। मैं और आप पढ़ते हैं अपने जैसों के पीछे, वो पढ़ते थे सैयद औलाद के पीछे। ना पढ़ते होते तो कैसे फरमाते मैं सज्जे से सर उठा उठा के देख रहा था। हुसैन अपने नाना की कोश पर मौजूद, और रोजा वो भी टाइमली खोलते, मगरिब और इशा पढ़ के फिर रोजा अफ्तार फरमाते। बाकी रह गई हज, शियों के बच्चे को पता है पहली मुबारक इन्होंने दी थे, मौजूद तो मुबारक दी, नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी। एक फिक्रा अहले तशय्यो से माजरत करके फिर हाज कर, क्योंकि मैंने वापस भी जाना। अली ने खाली एक अंगूठी, इन्होंने 80 अंगूठियां ज़कात में हालत रकू के अंदर। ये जो चुप है ये जेलस हो गए, अपने नौकर को बुलाते थे और इशारा करते थे अल्लाह के नाम पे ले, तो अंगूठी लेके जाता, ये नमाज खत्म करके हुजूर के पास आता, कोई आयत आई है? ये अलग बात है कि अली की एक ही दफा की दी हुई अंगूठी में आयत विलायत आ गई। कोशिश तो इन्होंने भी बड़ी की, इसलिए शायर ने कहा जिक्र अली भी चाहिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुदा फरेब है ये बंदगी के साथ। हैदर की हमसरी में जो फैयाज बन गए उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। रोजेदार है, हाजी है, ज़कात देते हैं, और भी बहुत कुछ है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, पैगंबर के रिश्तेदार हैं। अकड़ जाते मेरी नमाज मुझे जन्नत में ले जाएगी, मेरा रोजा ले जाए, हाथ ले जाए, रिश्तेदार हूं पैगंबर का, सुसुर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा तो कौन जाए? फरमाने लिख कर देते, दुनिया को बता गए कि जन्नत पैगंबर को बेटी देने से भी नहीं मिलती, जन्नत नमाज रोजे से भी नहीं मिलती, जन्नत मिलती है हसन हुसैन की गुलामी के। इतना बड़ा सहाबी हसनैन की तहरीर के बगैर जा नहीं सकता, और वाली साहब कुर्बानी के दुम्बे में बैठ कर जाए।
अवाम के जहन में बिठा दिया अच्छा मोटा पला हुआ दुम्बा लो, ताकि वो पुलिस रात को बड़ा ठीक ठीक तरीके के साथ अबूर करता चला गया। इन्हें नहीं मालूम कि ये सामने जन्नत के दरवाजे पे असहाब कहफ का कुत्ता भी हो सकता है, और भेड़ और कुत्ते की दुश्मनी बड़ी पुरानी। जरा सा भी भौंक पड़ा, मसला खराब हो गया। अली को छोड़ के झूठे वसीले पकड़ने वालों, जन्नत उनसे मांगने वालों तो खुद भिखारी है। कि वो सितारे हैं तो है सितारे, जन्नत सितारों से नहीं सरदारों से मिलती। आप जब यहां पर आए होंगे तो वीजा लेकर आए, वीजा अपने वतन में लिया होगा, लेकिन उनसे लिया होगा जो इधर के उधर गए हुए आगे मोहम्मद आपको खुदा हमेशा आपका, यानी उस मुल्क के नुमाइंदे आए हुए होते हैं आपके मुल्क में, वो परमिशन देते हैं तो फिर दाखिला मिलता। अब जाने का शौक है जन्नत में, तब रुए जमीन पर ढूंढो जन्नत के कौन से नुमाइंदे जमीन पर आए। जिनके पीर का सिक्का अर्श पे चलता। इमाम हुसैन की कसम मरने के बाद एक ही चीज काम आएगी और वो मोहब्बत अली। पैगंबर ने फरमाया या अली तेरी विलायत 7 जगह पे काम आएगी। 7 जगह ऐसी है, या तो एक आप उधर की इमिग्रेशन पे इधर की और फिर बाहर निकल जन्नत तक जाने के लिए 7 चेक पोस्ट, उधर चेकिंग होनी है सारी, और जेली काम नहीं चलता वहां, 2 नंबर काम नहीं चलता। ये नंबर किसी से ऐसा मंसूब हुआ अब ये हमारी इसमें क्या जो गलत चीज हो लोग कहते हैं 2 नंबर। आप पता नहीं है किसका नंबर है, क्यों ये बदनाम हो गया। आपके यहाँ भी जो स्पीड ज्यादा लगा दे तो उसे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? इसका स्पीड से कोई ना कोई जरूर ताल्लुक है, और जिनसे इसका ताल्लुक है वो भी जब दौड़ने पे आते थे तो मदीना 3 किलोमीटर पीछे, और उस होशमंद की क्या तारीफ होगी जो अपनी मिसेस से पूछ रहे हो कि फुफ्फो अम्मा मेरा घर कौन सा। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, रात में भाग जाने वालों पे लानत, फिदक के चोरों पे लानत। अभी भाई ने बड़ा मुख्तसर और जामे नारा और से भाग जाने वालों पे लानत। लोगों को गुस्सा चढ़ जाता। मैंने एक मौलवी साहब से पूछा कि आपका शख्स सलमान पे क्यों नहीं जाता?
गुंजन